हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट्स के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहे। लेकिन कहते हैं ना, बुरे हादसे कभी भी आ सकते हैं। ऐसा ही कुछ बुरा हादसा हुआ था अखिलेश के साथ। तो आइए सुनते हैं अखिलेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। दरअसल मैं और मेरा दोस्त विजय वैकेशन एंजॉय करके गाड़ी में से घर वापस आ रही थी। उन दिनों दिसंबर का महीना था तो ठंड ने अपना रूप ले लिया था। उन दिनों ठंड इतनी थी कि मुझे गाड़ी में से भी ठंड महसूस हो रही थी। अब रात के तकरीबन 10 बजे उस सुनसान जंगल वाले रोड से हमारे गांव की ओर हम आ रहे थे। रास्ता लंबा होने की वजह से हम खाना वाना खाकर निकले थे। हम थोड़ी देर तक इस ठंड के कपकपा देने वाले रोड से गाड़ी में आगे बढ़ रहे थे कि तभी विजय ने कहा, अरे भाई, थोड़ी देर यहाँ साइड में रोक ले, थोड़ा हल्के हो जाते हैं। तभी मैंने सोचा कि बात तो सही है। बहुत देर तक गाड़ी चलाई थी तो मुझे भी बहुत थकान आ गई थी। तो मैंने थोड़ी देर गाड़ी को साइड में किया और हल्के होने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन उस रोड पे मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। पर इतनी ठंड थी कि बाहर रहने का मन ही नहीं हो रहा था। थोड़ा बाहर टहलने के बाद हम दोनों गाड़ी में आ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके आगे की ओर निकलने लगते हैं। हम थोड़ी ही दूर पहुंचे थे तो एक आदमी हमें मिला जो हमारी गाड़ी को हाथ से गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। तभी मैंने गाड़ी को साइड में रोका और उस आदमी ने कहा, अरे भाई, यहाँ आगे का गांव तक मुझे छोड़ दो। तभी मैंने कहा, ठीक है, आ जाओ और खिड़कियाँ बंद कर दो। हम गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। तब थोड़ी देर तक वो आदमी कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही हम थोड़े आगे पहुंचे तब वो आदमी बोला कि बच्चों, आपका इतनी रात को इस रोड से गुजरना ठीक नहीं है। तभी विजय ने पूछा कि ऐसा क्या है इस रोड पे। तभी उस आदमी ने डरते हुए बताना शुरू किया कि वो आदमी फैक्ट्री में काम करके रोज़ इतने बजे इस रोड से बस में जाता है। तभी बस के लोगों ने और ड्राइवर ने कई बार इस रोड पे एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा है। उस आदमी का उतना कहते ही हमारी गाड़ी एक रोड के बीच बड़े बड़े पत्थर से टकरा जाती है और गाड़ी का इंजन अचानक से बंद हो जाता है। वहाँ रोड पर लाइट ना होने की वजह से अचानक सन्नाटे से भरे रोड पर एकदम अंधेरा छा जाता है। मैं और विजय बहुत डर जाते हैं। अब हमारी हिम्मत गाड़ी से बाहर जाने को नहीं हो रही थी। तभी उस आदमी ने कहा, कुछ भी हो जाए लेकिन गाड़ी से मत उतरना। हम कुछ देर तक गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन गाड़ी ने अब हमारा साथ छोड़ दिया था। हम तीनों डर के मारे गाड़ी में ही बैठे रहे। तभी एक हाथ हमारी गाड़ी की खिड़की पे थपथपाने लगता है। अब हमारी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई थी। तभी विजय ने मोबाइल की बैटरी ऑन करके खिड़की पे देखा तो कोई नहीं दिखा। फिर थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। तभी मैंने विजय से कहा कि भाई, गाड़ी का बॉनेट खोल के देखना ही पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। विजय ने कहा, देख भाई, हम दोनों साथ में नीचे उतर के देखते हैं तो डर भी कम लगेगा। तभी हम दोनों गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगते हैं और वो आदमी भी खिड़की से हमें झांक रहा था। हम थोड़ी देर तक कुछ वायर ठीक करते हैं। तभी उस आदमी की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। हमने जब उस तरफ लाइट करके देखा तो एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत उस आदमी का गला दबा रही थी और उसको ज़मीन से ऊपर की ओर उठा रही थी। वो औरत इतनी भयानक दिख रही थी कि हमारी जान हथेली में आ गई थी। उस औरत ने उस आदमी को नीचे फेंक दिया और अब हमारे ओर देखने लगी। हमें पता चल गया था कि अब हमारी बारी निकल आई है। मैंने देखा तो विजय दुम दबाकर भागने लगता है। हमने फिर पीछे देखा ही नहीं कि पीछे क्या हो रहा है और मैं भी भागने लगा। हम इतना तेज वहाँ से भागे कि शायद ही पहले कभी हम भागे होंगे। हम भागते भागते एक खेत में बने एक छोटी सी झोपड़ी में आ गए थे। वहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा भी था जिसमें कड़ी भी थी। वो बंद करके हम चुपचाप अंदर ही बैठे रहे। पता नहीं क्यों, लेकिन अब हमें कुछ सुरक्षित महसूस हो रहा था। हम बैठे बैठे कब सो गए कि हमें पता ही नहीं चला और हमें उस दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। हमने डर के मारे दरवाज़ा खोला तो वहाँ बाहर दो आदमी
हाथ में डंडा लेकर खड़े थे और बाहर सुबह हो गई थी। उन्होंने बताया कि वो खेत के मालिक हैं। मैंने पूरी घटना उनको बताई। फिर हम सब लोग मेरी गाड़ी की ओर निकल जाते हैं। हमने जब वहाँ जाके देखा तो मेरी गाड़ी टूटी फूटी हालत में पड़ी थी और हमने गाड़ी में अंदर झांक के देखा तो वो आदमी की लाश मेरी गाड़ी में पड़ी थी। ये देखकर मेरी हालत बिगड़ जाती है। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ आ जाती है, लेकिन एक्सीडेंट का केस बताकर हमने पुलिस को छुटकारा पा लिया। लेकिन वो घटना ने मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा सदमा दे दिया था। आज भी मैं वो ठंड भरी भूतिया रात को याद करता हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे वीडियोस आपको सतर्क करते रहें। धन्यवाद।